पर्थ में 22 नवंबर से शुरू होने वाले टेस्ट मैच से पहले माइकल क्लार्क जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी प्रेडिक्शन की है और उसमें उन्होंने विराट कोहली और ऋषभ पंत का जिक्र किया है। क्या कह रहे हैं एक बार देख लेते हैं। उनका कहना है कि इफ इंडिया आर टू विन दिस सीरीज इट हैज टू बी विराट कोहली लीडिंग रन स्कोरर विद ऋषभ पंत जस्ट बिहाइंड। विराट कोहली's record in Australia is phenomenal. I actually think his record is better than what it is in India. I think he's got 630 टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। तो लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करी जाए तो इन दोनों का रिकॉर्ड देख लेते हैं। जहां तक ऋषभ पंत की बात है, वो लीडिंग रन गेटर रहे थे इंडिया की तरफ से। हालांकि सीरीज की बात करी जाए तो इसमें तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने थे। मानस लाबुशेन जो है वो 4 मैच में 426 रन बनाते हैं। यहां पर उनका एवरेज होता है 53.26। इसके बाद स्टीव स्मिथ का नंबर आता है जहां पर वो 4 टेस्ट मैच खेलते हैं, 313 रन बनाते हैं, 44.71 का एवरेज रहता है। और उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत जो सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलते हैं लेकिन यहां पर 274 रन बनाते हैं विद द एवरेज ऑफ 69.89। और ये 2020 और 2021 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी। अब विराट कोहली की बात करी जाए तो साल 2014-15 में लीडिंग रन गेटर रहे थे, सेकंड इंडिया की तरफ से रहे थे फर्स्ट। तो उनके स्कोर देख लेते हैं। 4 मैच खेलते हैं, 692 रन बनाते हैं, 169 उनका बेस्ट रहता है, 86 का एवरेज रहता है और 4 यहां पर सेंचुरी शामिल होती हैं। तो कहीं ना कहीं यही याद दिलाते हुए माइकल क्लार्क नजर आ रहे हैं इंडियन फैंस को। अब चलते हैं और देखते हैं कि विराट कोहली वर्सेस ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में इनका परफॉर्मेंस जो है वो कैसा रहा है। विराट कोहली ने 13 मैच खेले हैं, 1352 रन बनाए, 54 का एवरेज रहा है और 6 सेंचुरी, 169 यहां पर इनका बेस्ट है। वही ऋषभ पंत की अगर बात करी जाए तो 7 टेस्ट मैच में 624 रन उन्होंने बनाए हैं। इसमें एवरेज अच्छा खासा है, सेंचुरी जो है वो 1 शामिल है और बेस्ट उनका है 159 नॉट आउट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुभमन गिल की, ऋषभ पंत की, क्योंकि रिएक्शन आ रहा है और यह सौरव गांगुली की तरफ से वो कह रहे हैं कि इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन देन देयर इज ऑलरेडी ऋषभ पंत who is proven performer in overseas conditions for some years now. I believe a lot will revolve around him, यानी कि इर्द गिर्द जो है वो शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी घूमती हुई नजर आएगी। आई हैव अ फीलिंग शुभमन गिल एंड पंत कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल एज सीनियर बैटर्स एट द एंड ऑफ द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज। अब बड़ी खबर आ रही है ये कि शुभमन गिल आपको पर्थ टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। रिपोर्ट्स यही बताती हैं, ESPN क्रिक इन्फो ने भी यही लिखा है। तो केएल राहुल उनकी जगह जो है वो ओपन करते हुए नजर आएंगे। सौरव गांगुली केएल राहुल को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइजिंग मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है ही कैन नॉट कीप प्लेइंग द सेम वे एंड एक्सपेक्ट टू बी पिक्ड ऑल द टाइम। 9 इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया में केएल राहुल खेलते हैं, यहां पर 187 रन बनाते हैं, एवरेज जो है वो 20 के आसपास का रहता है, बेस्ट 110 आता है, वो भी 2015 में। अब आगे बढ़ते हैं, गिल के स्टैट्स देख लेते हैं क्यों शुभमन गिल जो है वो तीसरे नंबर पर मैच विनर खिलाड़ी साबित होते हैं। उन्होंने जो है वो अब तक 14 मैच खेले हैं, 926 रन बनाए, 42 का एवरेज रहा है और इसमें उनका हाईएस्ट स्कोर जो है वो 119 रहा है, जिसमें 3 सेंचुरी और 3 50s शामिल है। वैसे आपको ये भी बता दें कि ये साल यानी कि 2024 गिल के लिए काफी अच्छा रहा है। उन्होंने 119 अपना नॉट आउट बेस्ट इसी साल बनाया है, 47 का एवरेज है और यहां पर 806 रन बना चुके हैं 19 इनिंग्स के अंदर। हालांकि बीसीसीआई ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है शुभमन गिल को लेकर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो एडिलेड में अब 6 दिसंबर को टेस्ट मैच होगा वहां पर शुभमन गिल की नजरें होंगी। नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो डेब्यू करते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन बैलेंस करते हैं और इसके साथ साथ हर्षित राणा भी आपको नजर आ सकते हैं फिलहाल जो अपडेट आ रही है। और जस्टिन लैंगर की बात करी जाए जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कोच है, उन्होंने कहा है कि नेवर राइट ऑफ चैंपियंस। भाई इंडिया जो है वो लगातार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीत रही है। क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। यू नेवर राइट ऑफ चैंपियंस बिकॉज दे आर champions for a reason. Pressure on the Indian players is always intense as cricket is followed by 1.5 billion people and they expect excellence. It will be interesting to see how India fights back। और ये वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ट्रेविस हेड जो बात कह रहे हैं या फिर एक मुद्दा उठा रहे हैं वो पर्थ टेस्ट में डिसाइडर होने वाला है। दरअसल अगर बात करी जाए जिस तरह की स्विंगिंग पेसी पिच है पर्थ की, वाका की, तो उसमें जो है वो हर 66.6 बॉल में जो है वो पहले विकेट गिरता था, लेकिन अब ये काफी ज्यादा कम हो गया है। हर 52 बॉल के बाद एक विकेट गिरता है और इसी को लेकर कह रहे हैं ट्रेविस हेड कि दिस विल बी द डिफरेंस फ्रॉम the last time India came to Australia. Most of the test matches went to the day 4, but that is not going to be the case now as we didn't play a game that went
टू द 5th डे लास्ट समर। तो 5वें दिन तक टेस्ट मैच नहीं जाएगा और पर्थ को लेकर कहा जा रहा है कि ये टेस्ट मैच तीसरे दिन मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो सकता है। ग्लेन मैकग्राथ की बात करी जाए तो वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि विराट कोहली के खिलाफ लगातार माइंड गेम्स खेले जाएं, और वो ये कह रहे हैं कि विराट कोहली इज अंडर प्रेशर एट द मोमेंट एंड इफ ही रजिस्टर्स अ फ्यू लो स्कोर्स देन उसके बाद लगातार उनको प्रॉब्लम होगी। और मिचेल जॉनसन विराट कोहली का एक और शतक देखना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली जो है वो प्राइम फॉर्म में नजर आए थे 14-15 बीजीटी में, लेकिन एक बार फिर वो चाहते हैं कि सेंचुरी विराट कोहली जमाएं और अपनी लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को मेमोरेबल बनाएं। तो आपको क्या लगता है कि विराट कोहली लीडिंग रन गेटर रह सकते हैं? क्या ऋषभ पंत भी उस लिस्ट में नजर आएंगे? क्या शुभमन गिल दूसरे टेस्ट मैच से पहले फिट हो जाएंगे? और क्या एक टीम इंडिया एक बड़ा कमबैक करेगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में? आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं।